शिव चर्चा, शिव के बारे में लोगों को बताओ, लोगों को जागृत करो कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अब महादेव, महादेव देवों के भी देव महादेव, न कोई उनका आदि है न कोई उनका अंत है, वो आदि अनंत है। उनको स्वयंभू कहा गया है, उनका जन्म नहीं हुआ है ना। अब वो हम लोग उनको महादेव को अपना गुरु माने क्यों? क्योंकि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग माया नगरी में हैं, भगवान की माया नगरी है। अगर इस माया नगरी से हमें बचना है, अंधकार से हमें बचना है, तो कहा जाता है कि शिव को अपना गुरु मानो। शिव जगत के गुरु हैं, वो देवों के भी देव महादेव, वो जन जन के गुरु हैं। अब उससे बड़ा कोई गुरु जगत में नहीं तो वही बात बताते हैं ना, लोग चर्चा में जाते हैं, कहीं कहीं जब वो जाते हैं चर्चा में, तो हर जगह बताया जाता है, समझाया जाता है कि बहुत से लोग आए, शिव को अपना गुरु माना, लेकिन स्वयं गुरु बन के रह गए, लेकिन किसी को महादेव से जोड़ा नहीं। बहुत लोग आए हैं जीवन में, कितने बताते हैं भैया, बताते कि 100 पता नहीं 50-100 महादेव को अपना गुरु माने हैं, लेकिन वो गुरु बन के रह गए, लेकिन किसी को ये नहीं कहा शिव जगत के गुरु सभी के गुरु हैं। इसीलिए क्या है, साहेब हम लोगों के जीवन में आए, हरिंदर भैया साहेब हमारे जीवन में आए हैं। ये बाबू तुम लोग इधर आओ, भगवान है बोलो। अब महादेव हम लोगों के जीवन में आए और क्या कि हम लोगों का जीवन सुधर गया और संवर गया ना। क्या होता है कि शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान हमें जीवन जीने की कला सिखा देता है। ये सब किसकी दया से हुआ है? साहेब की दया से। कि साहेब ने क्या किया कि जन जन को महादेव का चेला बना दिया, सभी को दुनिया में संसार में प्रचार कर दिया कि शिव को अगर गुरु मानना है तो महादेव को अपना गुरु मानो। अब महादेव को यही होता दीदी, जब से हमने महादेव को अपना गुरु माना है, महादेव की ओर चल रहे हैं, तो हम लोगों के जीवन में क्या हुआ है? प्रकाश आ गया है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर चल रहे। कहा जाता है शिव चर्चा आध्यात्मिक चर्चा है, ये हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हमारे जीवन में बहुत से कष्ट, तकलीफ, कष्ट, परेशानी सब आते हैं, लेकिन महादेव से अगर हमारा जुड़ाव रहेगा, महादेव से हमारा लगाव रहेगा, तो हमारे जीवन में कितना भी दुख तकलीफ आए, लेकिन महादेव की दया से सब ठीक हो जाता है। क्योंकि दया तो कहते हैं ना, महादेव की दया तो पल 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 प्रति पल बरस रही, लेकिन हमारा पात्र कितना है, हमने अपना पात्र कितना गहरा कर। इसलिए अगर हम लोगों को मिला महादेव को अपना हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। महादेव को कहा जाता है महादेव भाव के भूखे। भाव क्या होता है? प्रेम। भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन उस तरह से अगर कहा जाए, अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो कहा जाता है कि दुर्योधन 56 भोग रखा था चढ़ाने कृष्ण भगवान को खिलाने के लिए, लेकिन भगवान को ठुकरा के क्योंकि उनके अंदर अहंकार था। अब बिच्छू के घर पे छिलका खाए, सबरी ने झूठे बैर खिलाए, उसमें हमको क्या सीख मिली है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, और भाव से भज लो तो भाव से बेड़ा पार है। अब वही होता है कि भावना भावना शिव को वश में करती, अप्रीत से ही प्रीत है बढ़ती। शिव कहते हैं मन से जागो, प्रेम करो अभिमान को त्यागो। हम कोशिश करें, प्रयास करें कि लोगों को महादेव से जोड़ें। हम लोगों के अंदर देखिए दीदी, हिंसा, जलन, क्रोध, ये सब कुछ हम लोगों के अंदर बैठा हुआ है। अभी हम लोग कल चर्चा हुआ महादेव का, हम सब ने कहा कि टीका लगाया हम लोगों ने। क्यों लगाया टीका? किसी ने कहा कि महादेव की तीसरी आंख है, किसी ने क्या कहा, जिसको जितना जितना समझता उतना उतना मतलब महादेव का अभी नहीं चला। जब हम लोग आंखें बंद करते हैं और महादेव का नाम लेते हैं, आप लोगों ने कोशिश कभी किया है? आप लोगों ने कोशिश किया? अगर आंखें बंद करके जोर लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ हम लोगों का दर्द होने
चक्र काटते हैं। क्या होता है वहाँ ज्ञान मिलता है। वहाँ क्या होता है, अगर कोई चीज अगर हमको सोचना होता है, समझना होता है, तो हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। तो सारा जोड़ यही ना पड़ता है, सब जोड़ यही पड़ता है। कहते हैं मन की आंखें भी कभी खोलो, मन की आंखें भी कभी खोलो, और मन मंदिर में उसे टटोलो। ईश्वर तुम्हारे पास है रहते, वो कहीं नहीं है, तुम्हारे पास है। वो हमारे आस और हमारे विश्वास में है। जिस तरह से हवा चल रही है, ठंडी हवा, गर्म हवा, जैसे जैसे हवा चलती है हम लोगों का शरीर महसूस करता है कि ठंडी हवा चल रही है या गर्म हवा चल रही है। तो ठंडी हवा चलेगी तो हम लोग कहेंगे कितनी शीतल हवा चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और वही गर्म हवा चलेगी तो हम लोगों का शरीर क्या महसूस करता है कि कितना लू चल रहा है, कितना गर्म हवा चल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं ना कि शिव कण कण के वासी है, हर एक जीव में शिव है, हर एक जीव में शिव है। अभी मैं 9 नंबर गली में गई तो मैंने कहा, किसी ने देखा मेरे हाथ में ये क्या है, तो कोई कहने लगा कि बीपी चेक, बीपी मैंने कहा बीपी नहीं, तो कोई करने से काउंटिंग कर रही है। अरे इसे कुछ नहीं जाता है, ये सब कुछ करने से, ढोंग करने से कुछ नहीं होता है। अब मैंने उनसे कहा इस जीवन में धन दौलत रुपया शोहरत सब कमा लो, धन दौलत रुपया शोहरत जमीन जायदाद सब कमा के रख लो, इकट्ठा करके रख लो। हम लोगों के साथ कुछ भी यहाँ से जाएगा नहीं, सब यही पड़ा रह जाएगा। अगर कुछ साथ में जाएगा तो वही हो भगवान का नाम ही हमारे साथ जाएगा। अब वही कहते हैं कि पायो जी मैंने शिव रतन धन पाए, उसी धन को हमें इकट्ठा करना है। और कहा जाता है कि अच्छा और बुरा कर्म जो हमने किया है वो हम यहाँ से लेके जाएंगे। कहते हैं आत्मा, कहते हैं ना आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजय अमर है। शरीर का नाश हो जाएगा, ये शमशान घाट में जाके जल जाएगा, लेकिन जो इसमें आत्मा है, चैतन्य है, कहते नहीं चेतना, कहते हैं अपनी चेतना को जगाओ। यही चेतना, यही शिव हम लोगों के अंदर से अगर निकल जाते हैं तो कहते हैं इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसकी कोई पहचान नहीं है। अगर कहते हैं दीदी कितना भी प्रिय हो, कितना चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे आदमी हो, हम लोग कितना भी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में तो हम प्रेम कर रहे हैं उस परमात्मा से, क्योंकि तभी तो इसमें से वो शिव हटते हैं और शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। तुरंत बाहर निकाल के रखो, तुरंत बाहर निकाल दो। और उसमें आत्मा जो है वो क्या होता है, मैं कहते हैं शिव, शिव ई की मात्रा निकालो, सब बन गया सब। कहते हैं ना अपना रिश्ता उस परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ कर रखना चाहिए। अब हमने जैसा कर्म किया है, अब तो हम लोगों को ये पता चल गया है कि कर्म जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलता है, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। एक कहावत है कि करता था तो खूब किया, अब कर क्यों पछताए, अब बोया पेड़ बबूल का तो अमवा कहाँ से खाए। तो हम लोग जब ये बात जानते हैं कि कर्म ही अच्छा, कहते हैं ना कर्म भी धर्म के अनुसार होना चाहिए। जब हमारे साथ ये जाएगा तो हम कोशिश करेंगे। कहते हैं ना हम लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बैठा हुआ है, लेकिन महादेव की जब शरण में आएंगे तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर से हट जाएंगे। कहा जाता है कि अगर पृथ्वी का कोई देव है, अगर कहते हैं ना मृत्यु लोक, इसको क्या कहा जाता है, मृत्यु लोक। इस धरती पे जो भी आया है, जिसका भी जन्म हुआ है, उसको एक ना एक दिन मरना है, एक ना एक दिन उसको मरना है। कहते हैं मृत्यु अटल सत्य है। हम लोग जानते हैं किसके मुख में बैठे हैं, काल के, काल के मुख में हम लोग बैठे हैं। काल कौन, सांप, हम लोग उसी के मुख में बैठे हैं। अब बैठ के जैसे नहीं होता, सांप जो होता है ना, मेढक को पकड़ा होता है ना, मेढक को, अब मेढक क्या करता है, पतंगे बना कीड़ा मकोड़ा ढूंढता है। उसको ये भी नहीं पता है कि कब मुंह बंद हो जाएगा, कब मुझे सांप निकल जाएगा, नहीं पता है। उसी तरह से हम भी है कि जीवन का कुछ भी पता नहीं है कि कब ये सांसें चलते चलते कब रुक जाए। अभी वही बात मैं कह रही हूँ, मैंने उनसे कहा, कोई था मेरे को जब टोका तो मैंने उनसे कहा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, यही धन है जो इकट्ठा करूंगी तो मेरे साथ जाएगा। वो क्या कह रहे हैं
कि जिंदगी मिली है ऐश मौज करने के लिए। फिर मैंने क्या कहा, खाना पीना सोना उठना ये पशुओं का काम है। ये पशु जानवर, कुत्ता बिल्ली जानवर, ये वो काम करते हैं। इंसान में ये फर्क है कि लेता प्रभु का नाम है। मैंने कहा ये जो भगवान का नाम है ना, ये इंसान ही ले सकता है, जानवर नहीं ले सकते। ये तो बच्चे तो पैदा वो भी जानवर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। खाना पीना जो जानवर कर रहे हैं तो वो भी हम भी कर रहे हैं। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता है। तो उसमें और हमें फर्क क्या रह गया? अरे हम भगवान का नाम लेके हम कहते हैं ना अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हम लोगों को क्या, आप लोगों ने सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का तन मिला है। मनुष्य का तन बड़ा अनमोल है। इसको हम कोशिश बढ़िया कर्म करेंगे तब। हाँ दीदी, ये बहुत कहते हैं ना भाग्य से, कहते हैं ना सौभाग्यशाली है जो हमें मनुष्य का चोला मिला है। लेकिन अगर ये समझ अगर अभी भी नहीं हुआ है कि इस जीवन को बेकार ना कर, नहीं तो जानती दीदी ये भी है, अगर हमारा कर्म अच्छा रहेगा तब तो भगवान की दया होगी, तो फिर से हम लोगों को मनुष्य का जन्म मिलेगा, तो फिर हम